ये जो हमारे 1 घंटे का सफर है डीडी मॉर्निंग शो का, इसमें हमने दर्शकों को प्रॉमिस किया था एक म्यूजिकल सरप्राइज का, और वक्त आ गया है कि हम उसे अब डिस्क्लोज करें। बिल्कुल। तो आज होने वाला है म्यूजिकल मैजिक, वो भी फ्यूजन के अंदाज में। म्यूजिक और फ्यूजन दोनों का खूबसूरत मेल दिखाने के लिए हमारे बीच आए हैं कुछ खास मेहमान। जी हाँ, चलिए स्वागत करते हैं हमारे विशेष मेहमानों का। हम स्वागत करते हैं सबसे पहले अर्पित अग्निहोत्री का, जो हमें आज गजलें सुनाएंगे, वो भी फ्यूजन वाले मॉडर्न अंदाज में। और उनका साथ दे रहे हैं परकशन पर नमन दत्ता और बेस गिटार पर अर्चित अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो अर्पित, नेक काम में देरी कैसे, शुरुआत करते हैं और बना देते हैं माहौल। First of all, good morning to all of you. Thank you so much, Satya. Thank you, Disha. Thanks. What a beautiful day. And as she said, हम आज कुछ गजलें पेश करने वाले हैं आपके लिए. And without any further ado, here's the first one for you guys. Let's see if you can spot this one. होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं खामोशी भी क्या चीज़ है। और वो समझे नहीं खामोशी भी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। तो अर्पित, इस होश वाले अर्पित ने ये कब समझा कि ये गजलों से इश्क करके बेहोशी भी कोई चीज होती है? तो सबसे पहले मैंने ये गज़ल सुनी थी जब मैं बहुत छोटा था, बिकॉज मेरे घर पे मम्मी पापा सुना करते थे। बट बड़े होने के बाद समझ में आया कि इसका मतलब क्या है।
बट वो फीलिंग आज तक चेंज नहीं हुई. आई फेल्ट द सेम व्हेन आई फर्स्ट हर्ड इट, आई स्टिल फील द सेम आज भी. बट इट्स सो ब्यूटीफुल कि गज़ल का इम्पैक्ट कितने अर्ली एज में ही होने लगता है. दैट्स द बिल्कुल. ब्यूटी ऑफ आवर म्यूजिक. एंड आई थिंक इट हैज चेंज्ड अ लॉट इन माय लाइफ. जितना मैं सुनता हूँ उतना समझता जाता हूँ. ये बात तो है. तो जो नशा है वो और जो बढ़ता बेहोशी जाता है वो बढ़ती ही जाती है ना. तो इस बेहोशी के आलम को और बेहोश बनाने के लिए कौन सा नेक्स्ट होने वाला है? एब्सोल्युटली. सो ये गज़ल जगजीत सिंह साहब की थी, और जस्ट टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल हम एक और गज़ल करते हैं जगजीत सिंह साहब की. एंड आपने सुनी होगी, बहुत ही फेवरेट गज़ल है कई लोगों की, और हमारे सारे दर्शक जो देख रहे हैं, आई एम श्योर दे गोना लव इट. इट्स कॉल्ड होठों से छू लो. क्या बात है. एब्सोल्यूट फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट इट इज. होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो. होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो. बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो. होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो. ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन. जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन. ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन. जब प्यार करे कोई वो देखे केवल मन. नई रीत जगा कर तुम ये रीत अमर कर दो. बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो. आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में. सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो. संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो. होठों से छू लो तुम, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो. क्या बात है, क्या बात है. Wonderful. कितनी सुरीली आवाज है ना इनकी. और जो कॉम्पोजिशन है उसका तो क्या ही कहना. कहना. शब्द हो चाहे कॉम्पोजिशन हो, कमाल की बात है. अच्छा एक बात बताइए, ट्रेडिशनली तो जब हम गजलों की बात करते हैं तो हारमोनियम बजता है साथ में, है ना, और तबला बजता है. लेकिन यहाँ पर गिटार के साथ, बेस गिटार के साथ, ड्रम्स के साथ ये जो फ्यूजन है, मतलब कैसी एक नई एनर्जी जो है वो देती है. सो वर यू एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट जब आपने गाना शुरू किया था?
No, actually, you're right, Satya. First of all, you're also singing at the same time, and thank you so much. That's a very good thing to have. वो कहते हैं ना कि अगर जो म्यूजिक का दीवाना होता है ना, अगर कहीं गाना बजे और उसके मुंह से फिर वही गाना ना निकले तो फिर वो दीवाना है ही नहीं. Exactly. आप सही कह रहे हो सत्या. Actually, हारमोनियम बहुत हमेशा रहता था गजलों में, बट समय थोड़ा सा बदल चुका है. और गजल का ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ठहराव. और गजल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो फील. एंड आई थिंक इंस्ट्रूमेंट्स चेंज होते रहते हैं समय के साथ. कभी गिटार होता है, कभी कीबोर्ड्स होते हैं, कभी हारमोनियम होता है, बट वो फील हम कभी छोड़ नहीं सकते. एंड आई थिंक आई होप हम भी जब प्ले कर रहे हैं तो द बेस्ट थिंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन इज वो फील मेंटेन रहना चाहिए. वो ठहराव हमेशा रहना चाहिए, बिकॉज that's the beauty of playing a ghazal. I think that's what I think. तो बस वो फील तो सेट इन हो चुकी है. So what next? नेक्स्ट अगेन मैं एक और ब्यूटीफुल सी गजल आप लोग को सुनाना चाहूँगा सभी दर्शकों को. और सरप्राइजिंगली वो भी जगजीत सिंह साहब की है. क्या बात है. ऐसे नहीं उनको किंग ऑफ गजल्स बोलते हैं, हम सब उनको सुनते हुए बड़े. मुझे लगता है भारत में ना जो भी गजलों से प्यार करता है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज जगजीत सिंह. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, गोज विदाउट सेइंग. एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, ये जो नेक्स्ट गजल है, आई एम होपिंग आप फिर से गुनगुनाओगे सत्या मेरे साथ. इस गजल का नाम है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. Let's hear that out. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो. बन जाएंगे जहर पीते पीते,
बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। इस खूबसूरत रेंडिशन के बाद गम का तो नाम और निशान दूर दूर तक भाग गया होगा। तो बस बैक टू बैक बिना किसी ब्रेक के, और क्या। नेक्स्ट अगेन बहुत सारे मूड्स होते हैं गजल के, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और एक बहुत ही और खूबसूरत मूड है, आई थिंक दिन के इस समय के हिसाब से बहुत सुंदर साउंड करेगा। एंड ये नेक्स्ट गजल भी जगजीत सिंह साहब की है, एंड इट्स कॉल्ड झुकी झुकी सी नजर। क्या बात है, मेरे एक के बाद एक फेवरेट्स आज यहाँ पर इस शो में। Okay. And so this one especially for you, Disha and Satyas. थैंक यू। थैंक Just यू। like this. झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता। मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है। उस एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं। दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर। क्या बात है, क्या बात है।
सुनते सुनते पता ही नहीं चला कि टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। चलते चलते अगर 2 लाइनें कुछ बहुत खूबसूरत सी, क्योंकि मन नहीं कर रहा कि सिलसिला खत्म हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, जाने से पहले एक बिल्कुल एप्ट गजल की 2 लाइन हम करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करेंगे आपके शो में। बहुत अच्छा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये गजल हम सारे गाएंगे जितने दर्शक हैं। दिस गोस लाइक दिस। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बात है, मन तो कह रहा है कि आज जाने की जिद न करो, लेकिन क्या करें, समय की भी अपनी सीमा है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन डीडी मॉर्निंग शो एंड मेकिंग दिस मॉर्निंग ट्रूली मैजिकल। Thank you so much, sir. थैंक यू Thanks, सो Atisha. मच। थैंक यू। Thanks a lot.